आपके अनुसार वैदिक वेलनेस मॉडल क्या है? वैदिक विज्ञान ये मानता है कि यदि प्राणायाम भी कर रहे हैं तो वो भी यदि मंत्रपूर्वक प्राणायाम कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल से हमारा कनेक्शन जो है अध्यात्म से, परमात्मा से सीधा डिवाइन कनेक्शन हमारा हो सकता है। ये विधि है प्राणायाम की, ये विधि इतनी पावर जनरेट करती है कि आध्यात्मिक आवाज़ जो निखर के आती है साधक की, वो देखने को मिलती है। किस तरह प्लैनेट्स हमारी बॉडी और हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ बबीता। आज की हमारी चर्चा है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वेद विशेषज्ञ, कथावाचक और आध्यात्मिक प्रवक्ता आचार्य श्री देवनजी शास्त्री के साथ, जहाँ हम भारतीय ज्ञान परंपरा के जरिए वेलनेस को प्रकृति और संस्कृति के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य श्री, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और मैं सोचती हूँ कि शायद मैं और मेरी पूरी टीम बहुत भाग्यशाली है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, ये मुझे मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि मैं एक अच्छे पुनीत कार्य के लिए और एक वेद और जितना हमारा वेदांत दर्शन है वो आपके इस विषय को कैसे छूता है उसको लेकर के मुझे आज बोलने का अवसर मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि भारतीय दर्शन और वेदों में वेलनेस को किस दृष्टिकोण से देखा गया है? जी, भारतीय दर्शन में तो इसका बड़ा व्यापक रूप से इसको छुआ है। सामान्यतः हम लोग जो है वेलनेस को केवल डाइटिंग उन सब चीज़ों से लेकर के मानते हैं और योगा प्राणायाम में भर से ही उसकी तीसरी कर लेते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन ने तो उसको बहुत ही विराट रूप में इसको माना है। हमारा भारतीय दर्शन ये मानता है कि यह पंचकोश सिद्धांतों पर आधारित है। पंचकोश सिद्धांत में जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। ये 33 उपनिषद में इसका वर्णन वेदों के अंतर्गत देखने को मिलता है। 33 उपनिषद में इसकी व्याख्या है कि हमारा जो वेलनेस है यह 5 सिद्धांतों को छूता है। अन्नमय कोश, जहाँ से हम अन्न की प्राप्ति करते हैं, अन्न ग्रहण कर रहे हैं। प्राणमय कोश, जहाँ से हमारी श्वास का आदान प्रदान हो रहा है, हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। मनोमय कोश, जहाँ से हम सोचते हैं, विचारों का संप्रेषण जहाँ से होता है, वो मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश, जहाँ से हमारे शरीर का पूरा बॉडी सिस्टम जो काम कर रहा है, विज्ञानमय कोश। और आनंदमय कोश, जो हम आध्यात्मिक ऊर्जा से हम प्राप्त करते हैं। तो मेरा मानना है कि वेदों में वेलनेस को लेकर के स्पष्ट व्याख्या है कि यह पंचकोश सिद्धांत पर आधारित है। आचार्य जी, जैसे आज की जो जनरेशन है वो वेलनेस का मतलब जिम, डाइट या सप्लीमेंट तक समझती है, तो आपके अनुसार वैदिक वेलनेस मॉडल क्या है? देखिए, जेन जी जिसको कह सकते हैं कि जो आज के बच्चे हैं, उसका एक नया नाम आ गया, पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही नाम गूंज रहा है, जेन जी। तो ये जो वर्तमान की जनरेशन है ये केवल जिम जाना और प्रोटीन आदि जो सॉल्यूशन है वो डाइट ले लेना और इसी में फिट रहना, इसी को उन्होंने मान लिया कि ये वेलनेस है और यही बस। लेकिन मेरा मानना है कि वेदों ने इसको बहुत पुरातन काल से बड़ी इसकी व्याख्या की है। वेदों में और पुराणों में इनका तारतम्य समन्वय देखने को मिलता है। एक रुद्राष्टाध्यायी में एक मंत्र आता है, बड़ा प्यारा मंत्र है। जे वृक्षेषु शष्किंजरा नीलग्रीवा विलोहिताः ते खाग्नो सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। अर्थात कि जितने वृक्ष हैं, जितने औषधियाँ हैं, उन पर भगवान शिव का प्रभाव है। अब मैं इसको, जैसा कि आपका प्रश्न है कि आज की जो जनरेशन है वो केवल जिम को और डाइट को ही वेलनेस मानकर चल रही है, तो मेरा मानना है कि हमारा जो वैदिक विज्ञान है वो इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या करता है। उसकी नज़र में केवल
ये सप्लीमेंट ले लेना या जिम में जाकर के कसरतें कर लेना केवल यहीं से इतिश्री नहीं है, इससे कहीं और आगे। हम लोग ये मानते हैं कि प्रातःकाल उठने से लेकर के स्नान के पश्चात जब हम अपनी साधना में बैठे होते हैं और हम प्राणायाम, जिसको वर्तमान में जो सनातनी है या जो भी जितने भी मनुष्य हैं वो केवल अनुलोम विलोम या इस प्रकार से ही उसको प्राणायाम गति से कर लेते हैं। वैदिक ज्ञान ये मानता है कि यदि प्राणायाम भी कर रहे हैं तो वो भी यदि मंत्रपूर्वक प्राणायाम कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल से हमारा कनेक्शन जो है, अध्यात्म से, परमात्मा से एक सीधा डिवाइन कनेक्शन हमारा हो सकता है। प्राणायाम में एक मंत्र है कि हम जब श्वास लेते हैं प्राणायाम में कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम विधि हैं। उसमें पूरक में जब श्वास लिया तो ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये पूरा मंत्र बोलते हुए आपने प्राणायाम करते हुए श्वास को खींचा, फिर आपको श्वास रोकनी है। वही मंत्र जो मैंने अभी दोहराया, ये मंत्र बोलते हुए मन में वो श्वास को रोक के रखना है और फिर दूसरे छिद्र से, नाक नासिका के दूसरे छिद्र से उस श्वास को छोड़ना है। ये वाला भाग पकड़ के फिर श्वास को छोड़ा तो यही मंत्र बोलते हुए श्वास को आपको छोड़ना है। तो यह पूरक, कुंभक, रेचक की जो विधि है प्राणायाम की, ये विधि इतनी पावर जनरेट करती है कि आध्यात्मिक आभा जो निखर के आती है साधक की, वो देखने को बनती है। तो मेरा मानना है कि केवल जिम जाने भर से इतिश्री नहीं है, इससे आगे भी हमारे यहाँ तो आहार विज्ञान को भी गीता में स्पष्ट व्याख्या है युक्ता आहार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आहार सत्व होना चाहिए, आहार शुद्ध होना चाहिए। ये हमारे पूरे प्राणमय कोश को प्रभावित करता है। और जो हम अन्न खाते हैं तो वो अन्न कहाँ बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, क्या खा रहे हैं, वो उसका पूरा प्रभाव हमारे प्राणमय कोश पे पड़ता है। और जब प्राणमय कोश पे पड़ेगा तो वह हमारे शरीर के पूरे विज्ञान को, पूरे एक सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारी सोच पे, हमारे विचारों पे, सब पे। तो पुनः उसी मूल बात पे आता हूँ कि हमारे सिद्धांतों में केवल जिम जाने भर से ही काम नहीं चलेगा, हमें हमारे आहार पे भी ध्यान देना होगा। संतुलित आहार हो, संतुलित नींद हो, संतुलित व्यायाम हो, व्यायाम भी संतुलित, एकदम न अतिरेक न कम। संतुलित आहार, संतुलित व्यायाम और संतुलित विचारों का आदान प्रदान, ये सारी चीज़ें इस वेद विज्ञान में समाहित हैं। यदि हम सभी का समावेश बराबर करते हैं तो मेरा मानना है कि हमारा जीवन बहुत ही सत्यनिष्ठ और बहुत उच्च विचारों से ओतप्रोत होकर के हम समाज और राष्ट्र के लिए सही दिशा में काम कर सकते हैं। तो जैन जी से भी यही आग्रह है कि वे अपने जीवन में जाए। मैं जिम जाने का विरोधी नहीं हूँ, जिम जाइए, बिल्कुल जाइए, जिम जाना चाहिए, ठीक है। उनको अगर वहाँ अच्छा लगता है, कि उनको लगता है कि वो वहाँ अच्छे से फिट रह रहे हैं तो वो करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में संतुलित आहार को भी उतना ही स्थान दें। और नींद, क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि जैन जी के जितने भी हैं जो अनुयायी हैं, कह सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जो आने वाला भारत है, आने वाला युवा है, वो नींद से दूर जा रहा है। देर रात तक वो जो है मोबाइल, टैबलेट और इन सभी सोशल मीडिया उन सब में लगे रहते हैं। देर रात तक सोना और फिर देर तक उठना। तो जब उनकी सुबह की मंगला इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे ठाकुर जी जो है, गिरिराज जी जो है सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो उनके जब उठने के समय को मंगला बोलते हैं। तो हमारे जो युवा हैं उनकी मंगला दोपहर में किसी की 11 बजे हो रही है, किसी की 12 बजे हो रही है। तो मेरा मानना है कि ये जो बिगड़ती दिनचर्या है ये हमारी मनोवृत्ति को बिगाड़ रही है। तो जैसे कि मैंने बताया जैसा है कि पंचकोश सिद्धांत है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है। मनोमय कोश मन बुद्धि जहाँ से हम सोचते हैं। तो आप
के इस प्रकार की जो दिनचर्या की जो ये बिगड़ती है, असंयमित दिनचर्या होती है, ये असंयमित दिनचर्या आपके मनोमय कोश को प्रभावित करती है। आपके मन को प्रभावित करेगी, आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगी, आपके निर्णयात्मक शक्ति को प्रभावित करेगी। तो आवश्यकता है कि हम अपने सभी पंच कोश जो हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन सभी कोश को यदि हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बनाए रखना है तो हमें संतुलित जीवन को, संतुलित जीवन शैली को विशेष रूप से मैं कहूँगा कि अपनाना होगा। हाँ, मतलब आपके हिसाब से जिम जाने से बॉडी संतुलित हो जाएगी, पर मन संतुलित करने के लिए पांचों को अपनाना होगा। इसमें जैसे मैंने बताया कि आहार और संयमित जीवन शैली तभी संतुलित हो पाएगा। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह और नक्षत्र मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं, तो क्या आप आसान भाषा में समझा सकते हैं कि किस तरह प्लैनेट्स हमारी बॉडी और हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी दीदी आप। इसके लिए मुझे थोड़ा सा पुराणों से इसे कनेक्ट करना होगा जी। और वेदों से भी। तो वेदों में इसके लिए एक मंत्र है, मैं उसका पाठ भी करूँगा आपके चैनल के माध्यम से। ओम ग्रहा ऊर्जा हुतयो व्यंतु विप्राय मतिम तेखां विषप्रियाणां वोहमिखमोर्जगो समग्र भमुपयामग्रहीतो सिंद्रायत्वा जुष्टं गृह्णाम एखते जो निरिंद्रायत्वा जुष्टतमम्। यह वैदिक मंत्र है जो इसके पहले ही वर्ड से स्पष्ट है। ग्रहा ऊर्जा, ग्रहों से ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्रह हमें सही दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। उनमें से एक भी ग्रह ऊपर नीचे हुआ तो वो हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अब इसको पुराणोक्त में एक प्रार्थना में ले जाऊं, एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जिसको हम गुनगुनाते हैं और वैदिक कर्मकांड में इसका विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम शम शनि राहुर बाहुबलम करोतु विपुलम केतु कुलस्योन्नतिम नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सततम सर्वे प्रसन्ना गृहा। अर्थात सूर्य शौर्य देता है। सूर्य के गुण क्या हैं? पराक्रम में वृद्धि, शौर्य में वृद्धि, तेजस्विता में वृद्धि। चंद्रमा के गुण हैं कि वह शांत है और जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उसका चित्त अनुकूल होता है, वह अपने निर्णय में ज़्यादा तनाव नहीं लेता। शांत प्रकृति देने वाला चंद्रमा है। मंगल भी बल पराक्रम का द्योतक है, देवताओं का सेनापति माना गया है, मंगल को भूमिपुत्र माना गया है। तो मंगल पराक्रम की वृद्धि करता है और नेतृत्व करने की क्षमता जो है वो मंगल प्रदान करता है। बुध वह सौम्य है, समन्वय का जो भाव उत्पन्न करता है वो बुद्ध करता है। बृहस्पति गंभीरता देता है, बृहस्पति ज्ञानवान बनाता है, बृहस्पति विवेकशील बनाता है। विवेकाधिष्ठित बुद्धि से निर्णय करने की जो क्षमता है वह बृहस्पति देता है। शुक्र भौतिक ऐश्वर्य देता है, विलासिता देता है, मोह शोक, रहने में विलासिता, एकदम खुशनुमा मिजाज, अच्छी ब्रांडेड चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाना, स्वयं के सौंदर्य को निखारने में अपनी ऊर्जा को वो करना, प्रवाह करना, उस ऊर्जा उसमें लगाना, ये सब शुक्र के कारण होता है। शनि जो है वह न्यायप्रिय भी है और डिप्लोमेटिक भी है। आपने समाज में देखे होंगे, हम बोलते हैं कि ये बहुत डिप्लोमेटिक व्यक्ति है, ये बहुत कूटनीतिक है, तो वो शनि के कारण होता है। राहु से जो प्रभावी व्यक्ति हैं उनमें उन्माद बहुत होता है, वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे बिगड़ जाते हैं। केतु, तो ज्योतिष कहता है कि केतु वाले व्यक्ति जितने होते हैं
वे थोड़े से भीरू प्रकृति के होते हैं, वे अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो और इन सभी ग्रहों का सीधा सीधा आध्यात्मिक विज्ञान में इनका समावेश भी है। आध्यात्मिक विज्ञान कहें तो आपके वृक्षों के ऊपर उनका प्रभाव है, उनका प्रभाव आपकी औषधियों पे है, जो कि मैं आज SD हब हाँ, आपके इस देख रहा हूँ मैं बोर्ड को। तो चूँकि ये एक ऐसा केंद्र आपने बनाया है, सबसे पहले तो आपको बधाई के पात्र हैं आप, आशीर्वाद। और आदरणीय कपिलेश जी भी बधाई के पात्र हैं कि वे मंदसौर में एक नया संदेश, नया नवाचार लेके आए हैं और औषधियों के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये गूंज मंदसौर से निकल करके US तक, अमेरिका तक गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप भी वहाँ पे गई हुई हैं और उनका प्रचार किया, औषधियों का प्रचार आप कर रही हैं। तो मेरा मानना है दीदी कि ग्रहों का प्रभाव वृक्षों पर भी है और ग्रहों का प्रभाव औषधियों पर भी पूर्ण रूपेण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात कही अर्जुन को, अन्नात् भगवती भूता, तो ब्राह्मी कई हजार गुना उसका प्रभाव दिखाती है। तो जो व्यक्ति अश्वगंधा का सेवन करता है उसका मंगल पुष्ट होता है, ओज बढ़ता है। वृक्ष क्यों पूजनीय है?